ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਕਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ। नहीं ये नहीं किया, ये क्या है, ये सारे वखरे वखरे मजहब ने, दरअसल धर्म एक होता है ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। जो मैनू निर्मल कर्म सिखांदा है। सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, निर्मल कर्म। धर्म असलीयत विच एक होंदा, उन्होंने कहते ने एको धर्म दृढ़ सच कोई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਤੇ, ਜਿਕਨ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਸਹੀ ਹੈ? नहीं, मैं तुहानू पहला ही क्या, तुसी कल तो ही है सोच रहे हो सारे एक ने। मैं तो नहीं कह रहा ना सारे एक ने। तुसी क्वेश्चन नू उसी लड़ी च पिरो के लाए हो जो तुसी कह रहे हो, उन्होंने मैं पहला दस रहा, मैं ये नहीं क्या सारे एक ने। इंटरकास्ट जिसनू इंटर रिलीजन मैरिज कहते हैं, हाँ जी। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने पूछा सी, एक इंसान ने कल पूछा कि धर्म इम्पोज किया जाता है या चूज किया जाता है। जिस घर में हम पैदा होते हैं, मेरे को अपने घर का धर्म सीखना चाहिए। सीखने के बाद उसको समझना चाहिए, समझने के बाद उसको प्रैक्टिकल लिव करना चाहिए, है ना। तो हिंदू को अपने घर में हिंदू धर्म पढ़ना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान वाला पढ़ना चाहिए, सिख को सिख वाला पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकला कि सिख हिंदू से शादी करा ले, हिंदू मुसलमान से करा ले, ये तो अर्थ कहीं निकला ही नहीं। इसलिए इंटररिलीजन मैरिज इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इन्फेचुएशन, रिफ्लेक्शन ऑफ सो कार्ड मेरी एक जगह आंख लड़ गई है। ख्यालों का मिलना तो कोई शादी की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो लड़का लड़की बोलते हैं अगर मेरी शादी उससे नहीं करोगे मैं घर से भाग जाऊंगी, है ना। ये सीखा धर्म में से। इसलिए मुझे ये समझ में आया कि इंटर रिलीजन मैरिज इज़ रॉन्ग। रादर हिंदू को हिंदू से शादी करानी चाहिए, सिख को सिख से करानी चाहिए, मुसलमान को मुसलमान से करानी चाहिए, और अपने रिलीजन को सही ढंग से जी के दुनिया के सारे लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए। तो फिर मेरा क्वेश्चन तो इत्थे खत्म हो गया। मैं यही पूछना चाहती सी कि थैंक सही। यू। तुहाडा की नाम है? मेरा नाम रेशमजीत कौर। रेशमजीत कौर। वाह जी वाह, थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम विकास सिंह है। तो मैं ये पूछना चाहता कि सारे कहते ने जब असी गुरुद्वारे जाते हैं नाम जपो वंड छको ते किरत करो, इसका मीनिंग की है? हाँ जी बच्चे, ऐसा सीक्वेंस है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, ये कहते हैं, है ना। ये बड़े तीन कीमती सुनहरी असूल ने। किरत करन दा मतलब ये नहीं होंदा बिजनेस करो, जॉब करो। किरत करन दा मतलब होंदा है रब्बी गुणां नूं कमाओ। वो किरत 24 आवर्स होंदी है। वो सोंदे भी वाह वाह उचरे, उठते भी वाह करेन वाली किरत होंदी है। किरत दा मतलब होंदा है कमाई करना, चंगे चंगे गुणां नूं कमाना। वरना अगर किरत करन दा मतलब असी रख लीए कि काम पर जाओ, तो बाकी लोग क्या करें। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो गुरमत का ही असूल जी ही नहीं सकते हैं। सो किरत करना इज नॉट कि काम पर जाके पैसा कमाओ। हम पढ़ते हैं ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। कर्म कमाते हैं, स्वभाव कमाते हैं,
अपना गलत मलत गड़बड़ वाला एटीट्यूड को फिक्सअप करते हैं, इसको किर्त करना बोलते हैं। किर्त करो और किर्त करके उसको पक्का दृढ़ करके हर पल जीना। अगर मैंने धर्म की किर्त की, धर्म को कमाया, और अगर मैं धर्म को कमा के ये सोचूं कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान के साथ नहीं बैठूंगा, मैं सिख हूँ मैं क्रिश्चियन के साथ नहीं बैठूंगा, मैं कैथलिक हूँ मैं प्रोटेस्टेंट के साथ नहीं बैठूंगा, तो ये उसने धर्म को कमाया नहीं, दृढ़ नहीं किया। दृढ़ करना इस कहलाता है नाम जपो, दृढ़ करना कहलाता है गॉडली क्वालिटीज को जियो। किर्त करो, नाम जपो, वंड छको और सबके साथ उसकी शेयरिंग करो। पहले वंड छकना अपने ऊपर अप्लाई होता है। जब मेरा मन मेरे अंतरात्मे में बैठे हुए भगवान जी का मैसेज लेता है, लेकर मेरे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आँख नाक कान को बांटता है, इसको विजडम का वंड छकना कहते हैं, अमृत का वंड छकना कहते हैं, संतोख दा भोजन वंड छकना कहते हैं। जो इंसान दूसरों के साथ बांट के छकता है वो पहले आप संतोखी हो जाता है। सतियां मन संतोख उपजे, पहले उसके अंदर संतोख पैदा होता है। ये बात अलग है कि लोग संतोख पैदा होने पर थोड़ा सा दिखावे के लिए ख्याल में आया कि दान पुण्य कर दो और उसके बाद मेरी वाह वाह करो। सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, ये तो बात अच्छी थी, लेकिन हुआ क्या, दे दे मंगे सहसा गूढ़ा सोप करे संसार। अब लोग मेरी वाह वाह करें, ये वंड छकना नहीं है, ये दिखावे का दान है, ये अपना नाम खरीदने का एडवर्टीजमेंट का ढकोसला है। सो किर्त करना, किर्त विर्त कर धर्म दी। धर्म को कमाना किर्त करना कहलाता है। और जो इंसान धर्म को कमा लेगा वो अपने बिजनेस में भी बेईमानी नहीं करेगा। जो इंसान धर्म को कमा लेगा वो अपनी नौकरी में रिश्वत नहीं लेगा। जो इंसान धर्म को कमाता है, अगर उसकी तनख्वाह 8 घंटे की दी जा रही है, वो जुडिशियसली ईमानदारी से अपनी जॉब को प्रॉपरली ईमानदार ढंग से 8 घंटे करेगा। ये नहीं है कि वो अपनी जॉब पे बैठ के फ़ोन करता रहे, बाहर जाके चाय पीता रहे, लोगों से बातें करता रहे और कहीं गायब हो जाए और सुबह शाम आके हाजिरी लगा दे। मुझे एक बार ये जुनून चढ़ा था, जिन दिनों में मैंने नया नया नौकरी शुरू की इंजीनियरिंग की, और मैं सुबह ऑफिस जाता था, साइन करके वहाँ से बंगला साहब चला जाता था और बंगला साहब जाके जोड़ियाँ दी सेवा करता था। बंगला साहब 2 घंटे जोड़ियाँ की सेवा करके लंगर खा के फिर मैं सीसगंज चला जाता था और सीसगंज जोड़ियाँ दी सेवा करके मैं ऑफिस आके साइन कर देता था। मेरी इस के बदले में मुझे मंथली मिलती थी तनख्वाह। कभी कभी ज़मीर पे, दिल पे, हार्ट पे दर्द होता था, वैसे ते काम मैं कोई करदा नहीं हाँ, मुफ्ती दी तनख्वाह लैंदा हाँ, ऐ ते हराम दी कमाई है। किर्त करना होता है ईमानदारी को जीना। अगर माँ अपने घर में है, शी इज हाउस वाइफ, वो तो बेचारी सारी उम्र किर्त नहीं कर सकेगी। सो कार्ड किर्त जो हमने समझा हुआ है, बिजनेस नौकरी करना और पैसे कमा के लाना,
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। सो किरत करना। आप बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हो। किसने बोल दिया आपको ये क्वेश्चन? आपने? एमपीवी ने क्लू ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन है। उसके क्लू से आपने क्वेश्चन ही बना लिया। आप इतने बड़े इंटेलिजेंट कैसे हो गए हो? आपको बाबा बुड्ढा बोलना चाहिए। बहुत जोरदार क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चे। मेरा एक और क्वेश्चन है कि जद गुरु नानक देव जी ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।